दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर गोली मारी गई है और 4 राउंड फायरिंग की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि गोली क्यों मारी गई, आखिर क्या रीज़न है कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई। पूरी कहानी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से गोली चलाई गई। क्योंकि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण कई लोगों की मदद करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके घर भी जाते हैं। और आज भी जहाँ पर वो गए थे देवबंद में, वहाँ पर उनका कोई कार्यकर्ता था, उनके घर में कोई डेथ हो गई थी, उनसे मिलने के लिए वो गए थे, उनके घर वालों को सांत्वना देने के लिए गए थे। लेकिन कैसे ये घटना घटित हुई, पूरी कहानी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की एक सच्ची घटना भी है और ब्रेकिंग न्यूज भी है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक के ऊपर गोली चलाई गई। अब सवाल है, गोली क्यों चलाई गई, क्या कारण था कि गोली चलाई गई। हर व्यक्ति यही सोचता है ना, लेकिन बहुत सारे कारण अब सामने आ रहे हैं जिस कारण से गोली चलाई गई। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण उन लोगों के घर जाते हैं जिनके घर अत्याचार होता है, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो सवर्ण समाज का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन जो पीड़ित होता है उसके घर जाते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक पार्टी की स्थापना कर दी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। अब आज़ाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है समाजवादी पार्टी से, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और जहाँ पर उनके ऊपर जो गोली चलाई गई है, मतलब वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहे हैं वो लोग, और उनकी गाड़ी का नंबर भी पता चल रहा है कि वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, मतलब चंडीगढ़ का वो एड्रेस निकला है। और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि यूपी में तो कहते हैं कि बुलडोजर बाबा है, तो यूपी में ही ये कांड हुआ है। देवबंद से वो उनके घर सहारनपुर जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर जा रहे थे। अब कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो गए हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके ऊपर भी। कई लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है। वैसे पहले भी कई ज़्यादा हमले हो चुके हैं और आपको मालूम होगा कि अतीक अहमद केस, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ वो लाइव, मतलब मीडिया वाले बात कर रहे हैं और वो लोग मीडिया के लोग बन के आए थे। और लवलेश, और आपको मालूम होगा कि वो वहाँ पर, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो कांड हो रहे हैं वहाँ पर अगर बड़े बड़े लोग जिनके सुरक्षा होती है वो लोग सेफ नहीं है, तो आप सोचिए कि छोटे लोग कैसे सेफ रहते होंगे। ये वहाँ की जो प्रशासन है उसके ऊपर भी एक सवाल है। आपने सुना होगा अभी कि एक कोर्ट में संजीव जीवा नाम का एक अपराधी था और बहुत बड़ा अपराधी था, उसको भी कोर्ट के अंदर ही मार दिया गया। और वहाँ पर भी पूरी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद हमले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर बड़े बड़े लोग, चंद्रशेखर आज़ाद रावण छोटे व्यक्ति नहीं है, अभी चाहे उनकी सुरक्षा ना हो लेकिन उनका संगठन बहुत मजबूत है, उनकी पार्टी अभी मजबूती से आगे बढ़ रही है और उनके आसपास इर्द गिर्द भी उनके कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, यानी उनके ऊपर भी घेरा होता है। इसका मतलब है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर अगर हमला हुआ है तो इनको फिर जो सुरक्षा है वो प्रदान की जानी चाहिए। वैसे उनके जो
कोई सोनी अंबेडकर है, उन्होंने ये मांग भी की है कि Z+ सुरक्षा दी जाए चंद्रशेखर आजाद रावण को। रीजन यही है गोली चलाने का। वैसे 4 राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन एक गोली उनकी कमर में लगी है और वो छू कर निकल गई। आप सोचिए अगर थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं हो जाते तो यूथ आइकॉन कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद रावण को। और आपको मालूम होगा कि छतरपुर हो या राजस्थान हो, सभी जगहों पर वो जाते हैं और उन लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं जो पीड़ित होते हैं, चाहे वो किस भी समाज का हो, और पीड़ित पक्ष का ही वो सपोर्ट करते हैं। तो शायद इसलिए गोली चलाई गई हो। अब इसका खुलासा तो जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो ही करेगी कि भाई जो हमला है वो कैसे हुआ। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर हमला हुआ है और जो कारण सामने आ रहे हैं वो यही है कि वो कई लोगों की जो पीड़ित पक्ष होते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि जो हाथरस हत्याकांड हुआ था, जो गैंगरेप हुआ था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, तब जाके वो जो अरेस्ट हुए थे, क्योंकि वो दबंग लोग थे। इसी तरह जो इंद्र मेघवाल था, उसका जो टीचर था, उसके वहाँ पर भी वो पहुँचे थे और उसको भी अरेस्ट करवाए। यानी ऐसे कई केसेस आप उठाकर देख लीजिए। ये जो साक्षी वाला जो केस था, यहाँ पर भी उनके घर वालों से भी वो मिलने गए थे। यानी कई लोगों से वो मिलने के लिए जाते हैं जो पीड़ित पक्ष होता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर फायरिंग क्यों हुई? अब या तो वैसे फायरिंग तो ऐसे ही होती है, कोई दुश्मनी निकालना चाहे, या ऐसे नहीं। भाई बड़े व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, तो कुछ ना कुछ बड़ा ही कारण होगा, इसका तो नहीं कह सकते। लेकिन आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ है यही है, और मुझे तो अभी पता चला क्योंकि मैं दिन भर से कहीं था और इसलिए मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये कब क्या हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देना चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो नॉलेज दे सकते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।